हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और जीवन में अपने खुश होंगे, मस्त होंगे और यूं ही आप तरक्की अपने लाइफ में करते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो आपको गुड मॉर्निंग, सुबह की ढेर सारी राम राम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, भाई बहनों को, सभी को सुबह की राम राम। और आज है लोहड़ी जिसको बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो तिलैया भी उसको बोलते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे ना मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। मैं ना मंगोड़े शाम को बनाऊँगी, उसका वीडियो तो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों से, क्योंकि सुबह मैंने रात में मैं दाल भिगोना भूल गई थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना रात में ही दाल भिगो देते हैं, फिर सुबह सब्जी पूड़ी मंगोड़े बड़े जो भी बनाना होता है बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैं सिलाई सीखने जाती हूँ ना, तो अभी छोटे छोटे कपड़े ही बनवाते थे। आज से शुरू करेंगे बड़े कपड़े बनवाने। तो अभी छोटे-छोटे ये सारे कितने छोटे-छोटे ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी फ़ाइल में लगती हैं, सलवार है, पैजामा है, सब कुछ। तो छोटे-छोटे बना के बहुत प्यारे लगते हैं ना छोटे-छोटे कपड़े। तो ये सब मैं एक पन्नी में भर के रख ली हूँ, मुझे अभी फ़ाइल बनाना होगा, फ़ाइल अभी मैंने बनाई नहीं है। तो ये सारी पन्नी में रख लूँगी, बाद में इनको फ़ाइल में चिपकाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ, झाड़ू पोछा मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं रात में सोची कि मंगोड़े की दाल भिगो दूँ। बड़े के लिए नहीं अभी किया, क्योंकि बड़ा बनाना था, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है, मैंने कहा फिर कभी बना लेंगे। तो मैंने बड़ा नहीं बनाने का दाल भिगोया मैंने। 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, कितनी भी हो मुझे पता नहीं है, क्योंकि घर में थी। तो ऐसे ही मैंने डाल दिया है बिना नापे जोखे मंगोड़ों के लिए दाल। तो मूँग की दाल मेरी फूल जाएगी, मूँग की दाल के मंगोड़े बनते हैं हमारे यहाँ। तो वो मंगोड़े तो मैं शाम को ही बनाऊँगी, क्योंकि रात में भिगोना मैं भूल गई थी। जब सुबह उठी तब मुझे ध्यान आया कि अरे यार, मैंने तो मंगोड़े नहीं बनाए। तो मैं इस टाइम ना क्या करूँगी कि ऐसे ही खाना सिंपल बना लूँगी और सब्ज़ी रोटी। उसके बाद मैं शाम को ना सब्ज़ी पूड़ी मंगोड़े सभी चीज़ें बनाऊँगी। तो अभी इस टाइम का तो ऐसे है। अगले दिन ना आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, यानी कि आरती की तरफ से, आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी। और मकर संक्रांति कल है शायद, तो कल हम लोग जाएँगे बुड़की लगाने। मतलब कहते हैं गंगा जी नहाना चाहिए, तो हमारे यहाँ खुद ही मंदाकिनी नदी है, तो वहीं जाते हैं हम लोग। और तेल से बाटल का ख़त्म हो चुका था, घर का पिराया हुआ तेल है सरसों का, तो बाटल में ख़त्म हो चुका था, तो उसको मैंने डाला है। इधर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, तो सब्ज़ी एक सिंपल सी, नहीं अभी तो नाश्ता बन रहा है। तो मैंने रात में चने भिगोए थे, सॉरी सब्ज़ी की याद आ गई। रात में मैंने चने भिगोए थे थोड़ी से, तो मैंने कहा कि लाओ थोड़ा-सा एक सिंपल तरीके से चना छौंकूँगी। मतलब बॉयल नहीं करना है, ना बॉयल करना है और ना ही उसको कुछ करना है, सिर्फ़ मैं ऐसे ही छौंक देती हूँ। जब ज़्यादा टाइम होता है तब मैं बॉयल करती हूँ, जब कम टाइम होता है तो मैं बिना बॉयल किए ही छौंक देती हूँ। तो मैं प्याज़ काट लूँगी, एक टमाटर काट लूँगी। तो थोड़ा-सा आधा प्याज़ मैं पहले तड़का लगाने में डालूँगी, उसके बाद आधा प्याज़ मैं ऐसे कट करके डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने तेल लिया है, सरसों का ही लिया है, उसमें जीरा डाल दूँगी। और जीरा डालने के बाद हरी मिर्च है, प्याज़ है, टमाटर है, सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूँगी। और हल्का-सा ये धनिया मिर्च वाला मसाला डालूँगी, ज़्यादा कुछ उस तरह मसाला नहीं डालना है। तो टमाटर के बाद मैं हल्का-सा धनिया डालूँगी और हल्का-सा मिर्च डालूँगी लाल वाला। थोड़ी-सी चटपटा हो जाए ना चना-वना, तो अच्छा लगता है। और बस उसके बाद मैं थोड़ा बस तुरंत डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और तुरंत चना डाल दूँगी। एक सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं चना। मतलब जब उस तरह का टाइम हो तो ज़्यादा, और एक जल्दी-जल्दी का टाइम हो तो ऐसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप बिना बॉयल किए बनाइए, ऐसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैं बॉयल करके तो कम ही बनाती हूँ और बिना उबाले ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे ज़्यादा सोंधे-सोंधे लगते हैं। उबालने से ना मुझे उनका टेस्ट थोड़ी फीकापन आ जाता है उनमें, फीके-फीके से लगते हैं। और जब मैं ऐसे फुलो के रात भर के फूले चने का चना तलती हूँ ना, तो नमक अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए जितना आपको पसंद हो, मैंने इतना ही डाला है।
और बस थोड़ी-सी इनको ऐसे ही ढक के धीमी आँच में बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दीजिए और ढक के रख देते हैं। और उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर बाद ना चना तल जाएँगे और एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। तो चाय और चना का नाश्ता आज रहेगा। तो वही बच्चे स्कूल जाएँगे तो कुछ लेके चले जाएँगे और चना खा के चले जाएँगे। तो सभी बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था। तो यहाँ पे मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मेरे चने पक रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है इस समय। और ठंड तो पड़ती ही है दोस्तों, क्योंकि पता है मैंने 15 दिनों से बाल भी नहीं धुले हैं। सच में आप लोग हँसेंगे कि ये 15 दिनों से इतनी ठंडी पड़ रही है कि बाल भी धुलना नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सुबह से ही लाइट 9 साढ़े 9 बजे चली जाती है इस समय रोड के चक्कर में। तो पानी हल्का-फुल्का गैस में ही गर्म हो पाता है। तो उस तय बाल-वाल धुल नहीं पा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब है कि धूप भी नहीं निकल रही एकदम। कल तो ना बारिश भी हुई हम लोगों के यहाँ। तो बारिश का इस तरह की ठंडी में अगर बारिश होती है ना, बरसात में बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की ठंडी में अगर बारिश हुई ना तो सच में बहुत ही ठंडी लगती है। तो यहाँ पे चने भी मेरे पक ही चुके हैं, थोड़ा-सा बचे थे, तो मैंने सोचा कि और थोड़ी देर रख दूँ तो बिल्कुल पक जाएँगे। और एक तरफ मैंने दूध डाल दिया है चाय में और चाय मेरी पक रही है। तो चलिए मैं ये सब बना के रखती हूँ। और इस समय ना ठंडी की वजह से शॉल से हटाने का मन नहीं करता है। और ये देखिए मेरे चने पक चुके हैं और मेरी चाय भी एक तरफ बन ही रही है। तो चाय को मैं छान के दे दूँगी सभी को और चने भी थोड़ी-थोड़ी करके दे दूँगी। तो दोस्तों देखिए मेरी यहाँ पे चाय बन के रेडी हो चुकी है और इसी तरह थोड़ी सी 2 मिनट 3 मिनट और पकाऊँगी और बस फिर छान के सबको दे दूँगी। और एक तरफ मेरे चने भी पक ही गए हैं, उनको भी मैं गैस वैस बंद कर दूँगी और गैस बंद करके अ, वो करूँगी, सबको चने भी दे दूँगी। और इन चनों में ना आप कुछ ना डालिए, थोड़ा-सा नींबू डाल दीजिए और थोड़ा से कट करके प्याज़ और धनिया की पत्ती डाल दीजिए। बस इसके बाद ये रेडी हैं। और चने देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल पक चुके हैं हमारे चने और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उबाल के खाने में कम अच्छे लगते हैं। ये पक चुके हैं एकदम और इनका पानी भी इस तह में जल जाता है पूरा और सोंधे-सोंधे से बनते हैं। इनमें मैं बाद में प्याज़ डालूँगी, धनिया की पत्ती और नींबू, बस इतना ही मुझे डालना है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ट्राई करिएगा ज़रूर। और मैं एक साइड गैस बंद कर किए दे रही हूँ। तो मेरी चाय भी बन गई है, मैं चाय भी छान के सबको दे दूँगी और चने भी दे दूँगी। तो चलिए मैं छानती हूँ अपनी चाय। चाय मेरी बन के एकदम से रेडी हो चुकी है और चाय छान के दे रही हूँ और चने भी सबको दे दूँगी। ठंडियों में ना तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। और एक तरफ अब मेरी सब्ज़ी देखिए, मैंने नहाया, जाके नाश्ता चाय के बाद नहाया, नहा के पूजा पाठ किया। उसके बाद आ गई थी किचन में, तो किचन में मैंने
एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, आलू और उनके मूली के पत्ते की ही बनाई हूँ। और एक साइड मैंने तवा रख दिया है, तो रोटी सेंक लूँगी। तो पहली रोटी ना गाय के लिए होती है, जो हमेशा मैं बनाती हूँ। ये आदत तो ना मैं कभी भूलती ही नहीं, मतलब ऐसे एक दिमाग में बस गया है शुरू से ही, गाय को रोटी बनाना, निकालना सबसे पहले। तो एक अलग से ही मतलब दिमाग में हो गया है कि मैं ये चीज़ तो भूलती ही नहीं, हमेशा ही गाय की रोटी बनती है, कोई भी मौसम हो। गाय की रोटी के बाद फिर मेरी सबके लिए रोटियां बनती हैं। जब गांव में रहती थी तो गांव में कभी चूल्हे में बनाती थी तो अग्निदेव को भी रोटी निकालती थी, लेकिन अभी यहाँ गैस में तो अग्निदेव के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहाँ गैस में डालें, वो पड़ाक से होगी। तो बस मैं रोटी सेंक रही हूँ, और रोटी सेंकने के बाद सबको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उसके बाद सारा काम निपटा के सिलाई के लिए जाऊंगी, और सिलाई के आने के बाद फिर मैं शाम को पूड़ी सब्जी और मंगौड़े बनाऊंगी। तो आप लोगों को मंगौड़े कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। और ये देखिए, ये रोटी ना गाय की बिना सेंके तवा में ही सेंक लेती हूँ। तवा में सेंकने के बाद इसको निकाल के रख देती हूँ, और उसके बाद फिर बाकी रोटियां गैस में सेंकती हूँ। और हुलसा है ना मेरे पास जो, तो मैं ऐसे ही पट्टी साफ़ कर लेती हूँ और इसी में बेलती हूँ। हुलसा जो है तो यहाँ रखने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि यहाँ अगर मैं हुलसा रखती हूँ ना तो खिसकने का डर रहता है। मतलब एक तो जगह ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे रखने में भी बड़ी दिक्कत आती है, और अगर रख भी लो तो खिसकने का डर लगता है, इसलिए मैं बहुत कम ही रखती हूँ। हाँ, कभी नीचे खाना रख के गैस बनाई तो ज़रूर मैं रख लेती हूँ नीचे हुलसा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर किसी का आज बर्थडे है तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब ढेर सारी शुभकामनाएं बर्थडे की, लेकिन चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाय।